हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मनोत्रायस अकेडमी। वेलकम टू आवर विश्लेषण सीरीज़। जैसे कि हम हर रोज़ एक टॉपिक के ऊपर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बहुत ज़्यादा करंट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एक सक्सेस स्टोरी रही है इंडिया के लिए, बिकॉज कल की अगर हम बात करें, इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, तो बहुत ज़्यादा करंट में आ गया है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं बेसिकली इसके रिगार्ड में क्या हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। आप जैसे कि देख सकते हो ये हेडलाइंस, इंडिया सिक्योर्ड सीट एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है किसका? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। एंड इंडिया वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। इंडिया वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड टू ज्वाइन दिस 50 नेशन बॉडी। तो इससे इतना पता चल जाता है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? 15 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 हमारे क्या हैं? परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 क्या हैं? नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। क्लियर है इतनी बात? जैसे कि आप नीचे भी देख सकते हो, इट इज अ बिग सक्सेस फॉर इंडिया एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ओवरवेलमिंग सपोर्ट इन इट्स इलेक्शन टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्योंकि जो वोटिंग भी हुई थी, अगर हम आगे देखेंगे कि वोटिंग जब हुई इंडिया की पोजीशन के लिए, तो उसके लिए अंडर हमने जब देखा तो इंडिया वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द वोट्स वेंट इन फेवर ऑफ इंडिया बिकॉज दे वांटेड इंडिया टू बी इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है जी, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन एम्बेसडर के, ठीक है। एंड इट्स नेम इज त्रिमूर्ति जी। इन्होंने कल मीडिया रिलीज किया और बताया कि इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड एज नॉन परमानेंट मेंबर। जो भी मैं बात कर रहा था कि हमारे इतने ज्यादा हम अपोज हम कैसे इलेक्ट हुए हैं, बिकॉज टोटल जो वोट्स कास्ट की गई थी डेट वर 192 वोट्स कास्ट करी गई थी जनरल असेंबली में, और जिसमें से इंडिया को कितनी वोट्स मिली? 184 वोट्स मिली। टोटल 192 में से इंडिया गॉट 184 वोट्स। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं इट इज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडिया। अगर मैं इंडिया की मेंबरशिप की बात करूं, तो इंडिया की मेंबरशिप जो यहां पे इंडोर्स करी गई थी, इट वाज इंडोर्स बाय 55 नेशन एशिया पैसिफिक ग्रुप। 55 नेशन एशिया पैसिफिक ग्रुप ने इंडिया की जो मेंबरशिप है टू दिस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसे सपोर्ट किया था। और इंडिया हैज नाउ गॉट अ परमानेंट सीट इन द मोस्ट पावरफुल सिक्योरिटी काउंसिल। क्लियर है जी इतनी बात कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो ताजा खबर है, वो ताजा खबर यही है कि इंडिया ने 184 वोट्स गेन किए हैं आउट ऑफ 192 कास्ट, और इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, विच इज अ 15 मेंबर बॉडी। क्लियर? अब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, एक्चुअल में ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है। तो पहली बात, सिक्योरिटी काउंसिल हैज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि सिक्योरिटी काउंसिल का मेन काम क्या है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, उसको मेंटेन करने का काम है किसका? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, जैसे हमने डिस्कस किए, इट हैज 15 मेंबर्स, और हर मेंबर के पास क्या है? अपनी एक वोट होती है। क्लियर है इतनी बात? आगे हम देख सकते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल टेक्स द लीड इन डिटरमिनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ थ्रेट टू द पीस और एक्ट ऑफ अग्रेशन। बेसिकली दुनिया में जितने भी ये सब एक्ट्स ऑफ एग्रेशन होते हैं, या कहीं पे पीस डिस्टर्ब होता है, उसके रिलेटेड सारे डिसीजंस कौन लेता है? सिक्योरिटी काउंसिल। इट टेक्स द लीड इन डिसाइडिंग वेदर कोई एक्ट हुआ है, वो एक्ट कोई एग्रेशन का है या नहीं है। अगर ऐसा कोई एक्ट हुआ भी है तो उसको कैसे डायलॉग के थ्रू उस डिस्प्यूट को सॉल्व करा जा सके, दैट इज द वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। है ऐसे जहां पे ऐसे लिखा हुआ है, इट कॉल्स अपॉन द पार्टीज टू अ डिस्प्यूट टू सेटल इट बाय पीसफुल मींस। वो चाहते हैं कि जो भी डिस्प्यूट अगर ऐसा हो भी रहा है, वो पीसफुल मींस से सॉल्व हो जाए, ताकि दुनिया भर में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहे, जो कि उसका बेसिक काम है। और इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया को अपॉइंटमेंट मिल चुकी है एज नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है जी, इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कल वोटिंग हुई है इसके रिलेटेड। इंडिया का जो भी इस इलेक्शन हुआ है, एकदम से नहीं कि कब से स्टार्ट होगा इंडिया का, बेसिकली जो इंडिया की टर्म होगी इट विल बी ऑफ 2 ईयर। पहली बात याद रख लो, इंडिया का जो टर्म होगा इट विल बी ऑफ 2 ईयर, और ये स्टार्ट कब होगा? जनवरी 1, 2021 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का ये टर्म कितने टाइम का होगा? 2 साल का होगा, और ये स्टार्ट कब होगा? जनवरी 1, 2021 से। और ये 8th टाइम है कि इंडिया यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनेगा।
याद रख लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये कौन सा टाइम है, 8th टाइम है जब इंडिया क्या बनेगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनेगा। ठीक है जी। प्रीवियसली इंडिया इलेक्ट हो चुका है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर 7 बार पहले भी हो चुका है। वो ईयर्स कौन कौन से थे, 1950-51, 67-68, 72-73, 77-78, 84-85, 91-92 एंड 2011 एंड 12। क्लियर है जी इतनी बात। तो इंडिया का जो टर्म है ये कौन सा 8th टर्म है, और बेसिकली पहले कौन कौन सी ईयर्स में इंडिया सिलेक्ट हो चुका है वो हमने यहाँ पे देख लिया। उसके साथ साथ इंडिया के साथ आयरलैंड, मैक्सिको एंड नॉर्वे ऑल्सो वॉन द सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्शंस हेल्ड कल, जो भी वेडनेसडे को इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर इंडिया के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे भी इलेक्ट हो चुके हैं टू द नॉन परमानेंट मेंबर पोस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है जी। टोटल कितनी वोटिंग हुई थी, 192 मेंबर्स ने वोट किया था, जिसमें से अगर इंडिया को इलेक्ट होना चाहिए तो उसमें मेजॉरिटी चाहिए होती है 2/3, और वो कितनी निकलती है 128। अगर इंडिया को सिर्फ इलेक्शन ही जीतना था, सिर्फ कितनी वोटें चाहिए थी 128, बट इंडिया को कितनी मिली है 184, जिसकी वजह से कह रहे हैं इंडिया को ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है इसके अंदर। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया बिकॉज इट हैज गेन्ड सो मेनी वोट्स out which were casted, and India gained an important position in the United Nations Security Council as non-permanent member. क्लियर है जी इतनी बात। अब 2 साल के लिए इंडिया इस जो उसको यूनाइटेड नेशन की सीट मिली है उसके साथ बैठेगा अलॉन्ग विद द 5 परमानेंट मेंबर्स। किसी भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो आपको पता होने चाहिए चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। देख सकते हो कि परमानेंट मेंबर्स तो परमानेंट ही रहेंगे, पर जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं 2 साल के टर्म के बाद। जैसे कि हम यहां पे देख सकते हैं इंडिया का टर्म कब से होगा 2021 एंड 2022। क्लियर है जी इतनी बात, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। ठीक है जी। नेक्स्ट, इससे इंडिया को इंपॉर्टेंस क्या मिल रही है, इंडिया क्या क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली ये बहुत बड़ी पोजीशन है जो इंडिया को मिली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर हम देखें, एंड इंडिया विल बिकम अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एट दिस क्रिटिकल जंक्चर, एंड इन द कोविड एंड द पोस्ट कोविड वर्ल्ड इंडिया विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड लीडरशिप एंड अ न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। बेसिकली जितने इंडिया की से होगी इसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उतना वो अपनी लीडरशिप को इवॉल्व कर सकता है और अपने डिसीजंस, अपने कंट्रीज की जो होप्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनको प्रेजेंट कर सकता है किसके अंदर, यूनाइटेड नेशन जैसी सिक्योरिटी काउंसिल जैसी बड़ी हाई लेवल बॉडी के अंदर। क्लियर है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर इंडिया ने कल ही इलेक्शंस में जीत के और बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री प्राप्त की है, और इंडिया को 184 सीट्स मिली हैं आउट ऑफ 192, और इंडिया का टर्म स्टार्ट कब होगा 2021 से। So this was it guys in our विश्लेषण सीरीज। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे और किसी नए करंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।